हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान एंड जीके पर। दोस्तों, आज जो 28 फरवरी का जो पेपर हुआ था रीट एसएसटी का, इसकी हम आंसर की लेके आए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। रीट एसएसटी जो 28 फरवरी का पेपर हुआ था उसकी आंसर की देख रहे हैं। देखिए, सबसे पहले सवाल, सुलह ए कुल की नीति किसने अपनाई थी? सुलह ए कुल की जो नीति अपनाई थी ये अकबर ने अपनाई थी। सुलह ए कुल की नीति किसने अपनाई? तो ये अकबर ने अपनाई थी। गजेंद्र मोक्ष का चित्रण किस गुप्तकालीन मंदिर से संबंधित है? गजेंद्र मोक्ष का चित्रण किस गुप्तकालीन मंदिर से संबंधित है? तो ये है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। दोस्तों, देवगढ़ के दशावतार मंदिर से संबंधित क्वेश्चन 27 फरवरी को सेकेंड शिफ्ट में जो एसएसटी का एग्जाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। राजस्थान में जिप्सम उत्पादन के लिए कौन सा जिला है? यानी जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक किस जिले में होता है? सर्वाधिक तो बात करें दोस्तों नागौर में होता है, लेकिन इसमें नागौर ऑप्शन में ही नहीं था, बीकानेर था। तो बीकानेर में जो जामसर स्थित खान है ये जिप्सम की सबसे बड़ी खान है, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा बीकानेर। अगला क्वेश्चन देखिए, मावट किस ऋतु से संबंधित है? यानी जो मावट है, सबसे पहले बात करते हैं मावट है क्या है। तो ये एक शीतकालीन वर्षा होती है, यानी जो शीत ऋतु में वर्षा होती है इसे माउट के नाम से जाना जाता है, और या इसे गोल्डन ड्रॉप्स भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेणेश्वर धाम किन नदियों के संगम पर है? यानी जो बेणेश्वर धाम है ये कौन सी नदियों के संगम पर बना स्थित है? तो ये सोम माई जाकम, यानी माई सोम जाकम, इन नदियों तीन नदियों के संगम पर स्थित है बेणेश्वर धाम। ये बेणेश्वर धाम की बात करें तो ये डूंगरपुर में स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, 61वां संविधान संशोधन द्वारा निम्न में से क्या परिवर्तन किए? यानी 61वां जो संविधान संशोधन हुआ था इसमें क्या परिवर्तन किया गया था? तो इसमें मतदान की जो आयु है ये 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी 61वें संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज में कितने विषय है? पंचायती राज में कितने विषय है? तो 29 विषय है, 29 विषय पंचायती राज में। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये जो क्वेश्चन है ये रीट एसएसटी जो 28 फरवरी का जो एग्जाम हुआ था इसके क्वेश्चन देख रहे हैं हम। गोंगरा इमली गजक किस दुर्ग के उपनाम है? गोगरी इमली गजक ये तारागढ़ दुर्ग के उपनाम है। तारागढ़ दुर्ग की बात करें तो ये अजमेर में स्थित है। ये अज तारागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? तो ये अजमेर में स्थित है और इनके उपनाम है गोंगरा गजक इमली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस वर्ष लागू की गई? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ये लागू की गई थी 2015 में। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस वर्ष लागू की गई? तो ये 2015 में लागू की गई थी। बंगाल आर्मी की पौधशाला किसको कहा जाता है? बंगाल आर्मी की पौधशाला किसको कहा जाता है? तो ये अवध को कहा जाता है। बंगाल आर्मी की पौधशाला अवध को कहा जाता है। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति की आरक्षित सीटें कितनी है? यानी लोकसभा में जो अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की आरक्षित सीटें कितनी है? तो यहाँ पे हो जाएगा 47। यानी लोकसभा में जो एसटी की जो सीटें हैं ये 47 सीटें। सबसे खतरनाक भूकंप तरंगे कौन सी है? यानी भूकंप की जो तरंगे होती है ये सबसे खतरनाक तरंगे कौन सी होती है? तो ये एल तरंगे होती है। भूकंप में सर्वाधिक खतरनाक जो तरंगे होती है ये एल तरंगे होती है। महिला उत्पीड़न अधिनियम किस वर्ष का है? महिला उत्पीड़न अधिनियम ये 2005 का अधिनियम है, लेकिन ये लागू 2006 में हुआ था। महिला उत्पीड़न अधिनियम तो 2005 का है, लेकिन ये लागू 2006 में हुआ था। 1857 की क्रांति के समय शासकों का क्वेश्चन दिया गया। तो झालावाड़ का पृथ्वी सिंह है, बीकानेर का सरदार सिंह है, प्रतापगढ़ का दलपत सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 91वें संविधान संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल में कितने सदस्य हो सकते हैं? यानी 91वें जो संविधान संशोधन हुआ था इसमें मंत्रिमंडल में सदस्य निर्धारित किए गए थे। तो
इसमें है जो 15% जो सदस्य है ये मंत्रिमंडल में, केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। यानी 91वें संविधान संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल में कितने सदस्य हो सकते हैं? तो 15% सदस्य हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पुनरावलोकन की शक्ति किसके पास है? यानी क्वेश्चन था कि पुनरावलोकन की शक्ति किसके पास है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास है। पुनरावलोकन की जो शक्ति है ये सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास है। किस अनुच्छेद के तहत है? तो ये अनुच्छेद 13, 32, 136, 142, 147 और 226। वापस देखिए, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 136, अनुच्छेद 142, 147 और 226। इन अनुच्छेदों के तहत जो पुनरावलोकन की शक्ति है ये सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास है। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2011 के अनुसार, यानी वर्ष 2011 की जनगणना हुई थी, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की पुरुष साक्षरता कितनी है? यानी जो पुरुष साक्षरता दर है ये कितनी है? तो यहाँ पे हो जाएगा 79.19%। 79.12% राजस्थान की पुरुष साक्षरता दर है। राजस्थान को सलाह देने हेतु एक मंत्री होगी, यानी एक मंत्री परिषद होगी, किस अनुच्छेद में? यानी राष्ट्रपति को सलाह देने हेतु एक मंत्री परिषद होगी, ये कौन से अनुच्छेद में लिखा गया है? तो ये अनुच्छेद 74 में लिखा गया है। अनुच्छेद 74 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह देने हेतु एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुख्य है जो प्रधानमंत्री होगा। भोजी लंबदार किस प्रजामंडल से संबंधित है? भोजी लंबदार किस प्रजामंडल से संबंधित है? तो ये भरतपुर प्रजामंडल से संबंधित है। भोजी लंबदार किस प्रजामंडल से संबंधित है? भरतपुर प्रजामंडल से संबंधित है। विजयदान देता की पुस्तक है। दोस्तों क्वेश्चन ऐसा था कि विजयदान देता की पुस्तक इनमें से कौन सी है? तो इनमें एक ही पुस्तक थी, अलेकू हिटलर ये विजयदान देता की पुस्तक है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज का जो ये वीडियो है ये रेट एसएसटी जो पेपर हुआ था 28 फरवरी को, ये इसका जो पेपर देख रहे हैं राउरकेला किसकी सहायता से लगाया गया है? यानी जो राउरकेला संयंत्र है ये किसकी सहायता से लगाया गया है? तो ये जर्मनी की सहायता से लगाया गया है। सेनानी किसकी पुस्तक है? सेनानी किसकी पुस्तक है? ये कई बार एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये मेघराज मुकुल की पुस्तक है। सेनानी मेघराज मुकुल की पुस्तक है। राजस्थानी भाषा शब्द सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया? राजस्थानी भाषा शब्द सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया? तो ये जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा दिया गया था। राजस्थानी भाषा शब्द सर्वप्रथम जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा दिया गया था। स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा में कितने सदस्य थे? दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था स्वतंत्रता के बाद में संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो 299 सदस्य थे। स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा में 299 सदस्य थे। राजस्थानी भाषा से संबंधित कौन सी बोली है? यानी इनमें से अलग अलग बोलियां दे रखी थी दोस्तों, तो इसमें एक ही थी हड़ौती जो राजस्थानी भाषा से संबंधित थी। इसके अलावा यहाँ पे मराठी, गुजराती और भी बोलियां दे रखी थी, लेकिन जो राजस्थानी भाषा से संबंधित थी वो थी हड़ौती। अगला क्वेश्चन देखिए, शिवालिक पहाड़ियों के निचले भाग को क्या कहा जाता था? दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूजन है। शिवालिक की पहाड़ियों के, यानी जो ये शिवालिक की पहाड़ी है यहाँ से जो नदियां निकलती है ये नदियां सबसे पहले आती है यहाँ पे अपने साथ कंकड़ पत्थर लेके आती है। तो कंकड़ पत्थर यहाँ जमा होने से यहाँ पे नदियां लुप्त प्राय हो जाती है, यानी यहाँ पे जो नदियां हैं लुप्त हो जाती है। इसके बाद में यहाँ पे मिट्टी और अवसाद जमा हो जाते हैं तो यहाँ पे दिखाई देती है, फिर नदी वापस रूप लेती है। तो यहाँ पे जो लुप्त प्राय दिखाई देती है यहाँ पे तो होती है भाबर या भाबर। इसके बाद में यहाँ पे नदियों को कहते हैं तराई। तो इसमें सही आंसर का लगभग चांस भाबर का है, लेकिन यहाँ पे तराई भी आंसर मान सकते हैं। तो आपको सबसे पहले इसमें भाबर ही उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी का घनत्व कितना है? पृथ्वी का घनत्व 5.51, इसमें सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस क्षेत्र में शुष्क कृषि की जाती है?
किस क्षेत्र में शुष्क कृषि की जाती है? जो 75 सेमी से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में, यानी जहाँ पे 75 सेंटीमीटर से जहाँ कम वर्षा होती है वहां पे शुष्क कृषि की जाती है। देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? यानी दो देशांतर रेखाओं, जो देशांतर पृथ्वी पर जो ये देशांतर रेखाएं खींची गई है, इन दो देशांतरों के बीच जो औसत दूरी होती है वो 111.32 किलोमीटर होती है। 111.32 किलोमीटर होती है। ध्रुवों पर कम होती है और भूमध्य रेखा पर ज्यादा होती है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती की शादी किससे की थी? यानी चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती की शादी किससे की थी? तो ये राजा रुद्रसेन द्वितीय से की थी। राजा रुद्रसेन द्वितीय से इसकी शादी की थी। भूताला का युद्ध किस किस के बीच हुआ? भूताला का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? ये मेवाड़ के महाराज जेतर सिंह और दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश के मध्य हुआ था। मेवाड़ के महाराज जेतर सिंह और दिल्ली के सल्तनत सुल्तान इल्तुतमिश के मध्य जो युद्ध हुआ था इसे भूताला का युद्ध के नाम से जाना जाता है। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ किस शैली से संबंधित है? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी जो ग्रंथ है ये मेवाड़ शैली से संबंधित है और ये जो ग्रंथ है ये तेज सिंह के काल में लिखा गया था। ये मेवाड़ के महाराजा तेज सिंह के काल में लिखा गया और ये मेवाड़ शैली से संबंधित है। कौन सा मौलिक अधिकार बच्चों के शोषण से संबंधित है? बच्चों के शोषण से जो संबंधित अधिकार है, मौलिक अधिकार है, वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसमें अनुच्छेद है 23 और 24, जिसमें 23 में तो ये जो वो सागड़ी प्रथा वगैरह जो प्रथा थी उसमें निषेध किया गया है और 24 में बाल श्रम का निषेध किया गया है, यानी बालकों से किसी भी प्रकार का कोई भी काम धंधा नहीं कराया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस विषय पर राज्य की विधायिका सरकार कानून नहीं बना सकती? तो इसमें हो जाएगा मुद्रा पर, यानी मुद्रा पर राज्य की जो विधायिका है या सरकार है वो किसी भी प्रकार का कानून नहीं बना सकती थे। अशोक की विजयों का उल्लेख किस शिलालेख में? यानी अशोक की जो विजयों का उल्लेख है ये कौन से शिलालेख में लिखा गया है? तो ये 13वें शिलालेख में लिखा गया है। यानी अशोक की विजयों का उल्लेख कौन से शिलालेख में लिखा गया है? तो ये 13वें शिलालेख में उल्लेखित है। प्रशांत महासागर की जलधारा कौन सी है? प्रशांत महासागर की जलधाराओं की बात करें तो सबसे पहले देखिए कुरोशियो करंट जो जलधारा है ये गर्म जलधारा है, ये गर्म जलधारा है और प्रशांत महासागर की है। इसके अलावा कामचटका, ओयोशियो, कैलिफोर्निया और हम्बोल्ट ये ठंडी जलधारा है। ये प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा और ये गर्म जलधारा। अगला क्वेश्चन देखिए, जयपुर को राजधानी किस समिति की सिफारिश पर बनाया गया? जयपुर को राजधानी पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर बनाया गया था। पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर जयपुर को राजधानी बनाया गया था। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश है ये सारनाथ में दिया था। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो सारनाथ में दिया था। अहमदाबाद में किस संत का जन्म हुआ? दोस्तों ऐसे था, इसमें दादू दयाल के अलावा और नाम था, संत जाम्बोजी का भी नाम था, रामदेव जाम्बोजी का नाम था, रामदेव जी का भी नाम था। लेकिन रामदेव जी का जन्म उड़ू कश्मीर बाड़मेर में हुआ था और जाम्बोजी का जो जन्म है ये नागौर में हुआ था। लेकिन दादू दयाल का जो जन्म है ये अहमदाबाद में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, शिकारी नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? शिकारी नृत्य ये शहरिया जनजाति से संबंधित है। शिकारी नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो ये शहरिया जनजाति से संबंधित है। राजस्थान में अरावली की स्थिति, दोस्तों राजस्थान में जो अरावली की स्थिति है ये स्थिति है, देखिए उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो राजस्थान में अरावली की दिशा हो जाएगी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्वी की ओर। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्वी की ओर है जो राजस्थान में अरावली की दिशा है। सीमेंट उत्पादक हेतु उपयुक्त अवस्थाएं है। सीमेंट उत्पादक हेतु जो उपयुक्त अवस्थाएं है ये चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ पे है? तो चित्तौड़गढ़ में है। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा वीडियो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।